साथियों नमस्कार। आज हम सामाजिक चिंतन में भारतीय नारियों की स्थिति के संबंध में समय समय पर बदलती हुई स्थितियों के बारे में चर्चा करेंगे, क्योंकि प्राचीन समय में नारी तो नारायणी की परिकल्पना की बात कही गई है, लेकिन हम प्राचीन काल में और वैदिक काल में देखेंगे तो महिलाओं को आर्थिक, सामाजिक, राजनीतिक सभी प्रकार की शक्तियां प्राप्त थी और वह पुरुष के साथ कंधा से कंधा मिलाकर चल रही थी। प्राचीन काल में बहुत ही ऋचाओं की रचना विदुषियों द्वारा की गई है, लेकिन कालांतर में धीरे धीरे महिलाओं के अधिकार में कटौती की गई और उनको केवल घर तक के कार्यों तक ही सीमित रखा गया है। प्राचीन काल में यज्ञवल्क और गार्गी संवाद की बात कही जाती है, तो यज्ञवल्क ने चर्चा करते करते अंत में गार्गी से कह दिया कि अब तुम चुप हो जाओ, वरना मैं तुम्हारा सर तोड़ दूंगा। तो इस तरह के संवाद सुनकर यह समझ में आता है कि भारत एक पुरुष प्रधान देश रहा है और उसने कभी स्त्रियों को खुली छूट नहीं दी। हमारे देश में विदेशी आक्रांताओं ने भी काफी अत्याचार किए हैं और पुरुषों की जब मृत्यु हो जाती थी तो अपनी अस्मिता की रक्षा के लिए स्त्रियां सती हो जाया करती थी, ताकि उनका नारीत्व अमर रहे और उनके साथ कोई अभद्र व्यवहार ना हो। लेकिन यह धीरे धीरे परंपरा चल उठी और सती प्रथा के रूप में भी इसको बाद में देखा गया। एक समाजशास्त्री, एक समाज सुधारक श्री राधाराम मोहन राय जी ने 1829 में अंग्रेजी सरकार से कह करके सती प्रथा को समाप्त कराया। तब से स्त्रियों के सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक अधिकार 7वीं शताब्दी के बाद छीन लिए गए। स्त्रियां केवल घर तक ही सीमित रह गईं और उनको उससे पढ़ने के अधिकार ले लिए गए। शिक्षा के अधिकार लेने के बाद व्यक्ति में सोचने समझने की शक्ति कम हो जाती है और धर्म जैसा हमें ज्ञान देता है हम वैसा करते हैं। तो ऐसी स्थिति में नारियों को जो बताया गया वही रहा, लेकिन धीरे धीरे उनके शिक्षा स्तर में इस वक्त वृद्धि हुई है। शिक्षा स्तर में बढ़ जाने के कारण उनमें अपने अधिकारों के प्रति जागरूकता भी बढ़ी है और आज देखा जा रहा है कि हर क्षेत्र में भले ही 2-4 महिलाएं हो, लेकिन उनका योगदान है, चाहे वह अंतरिक्ष में क्षेत्र हो, चाहे वह हवाई जहाज में हो, चाहे मैकेनिकल में हो, चाहे डॉक्टरी में हो, लेकिन हर शिक्षा में उनका स्थान निश्चित है और वो अपनी हिस्सेदारी और भागीदारी ले भी रही हैं। जब कभी स्त्रियों की तुलना की बात की जाती है तो भारत में भले ही 4 महिलाएं हो, लेकिन उनका उदाहरण देते हुए भारत में रह रही समस्त महिलाओं को उनके परिप्रेक्ष्य में कहा जाता है कि महिलाएं आज हर चरण में भाग ले रही हैं। लेकिन इसके साथ कुछ दुर्गुण भी सामने आ रहे हैं कि हर एक व्यक्ति के घर में अब इतनी शिक्षा बढ़ गई है कि उसका दुरुपयोग भी हो रहा है और तर्क के बजाय कुतर्क की भावना में अब ज्यादा बढ़ गई है। इसलिए अब शिक्षा तो बहुत जरूरी है, क्योंकि शिक्षा से ही लोगों को अपने अधिकार पता होते हैं। अब शिक्षा को कुतर्क के रूप में बदलना यह गलत बात है। इसलिए मेरी सभी लोगों से यही प्रार्थना है, चाहे वह स्त्री हो या पुरुष हो, एक दूसरे का सम्मान करें और उन्हीं चीजों को तवज्जो दें जो समाज के लिए आवश्यक है। इन्हीं बातों के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। नमस्कार।